2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। जगह थी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मौका था 60,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने का। मुख्य अतिथि के तौर पर मंच के बीचों बीच बैठे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह ने मंच संभाला, सबसे पहले जोर शोर के साथ भारत माता की जय के नारे लगवाए। फिर मंच पर मौजूद लोगों के नाम लेना शुरू किया तो योगी आदित्यनाथ को एक सफल मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। उसके बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिया तो मेरे मित्र कहकर उन्हें संबोधित किया। बस अब इन्हीं दो शब्दों को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक चर्चा छिड़ गई कि आखिर शाह ने ऐसा क्यों किया। चर्चा छिड़ गई कि पिछले दिनों जो केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ से दिल्ली की दौड़ लगाई थी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की जो अफवाहें फैली थी, उनका और आज के इस बयान का कोई कनेक्शन तो नहीं। संदेश तो शाह ने जरूर दिया है, लेकिन ये संदेश दिया किसे है वो समझने वाली बात है। क्या शाह ने केशव को मित्र कहकर योगी आदित्यनाथ का कद घटाया है, या फिर केशव प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा दिया है, या फिर केशव को ऑफर देने वाले अखिलेश को ये करारा जवाब दिया गया है? तो चलिए एक एक कर मायने समझते हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने इस संदेश का उनका मतलब क्या है। मौका खास था तो सियासी पत्ते भी खास ही फेंके जाने थे, क्योंकि देश का असली धर्म तो राजनीति ही है। अब शाह ने जो चाल चली उसकी नजाकत जब भांपते हैं तो पता चलता है कि ये तैयारी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए है और यूपी में 2022 के चुनाव में योगी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। हालांकि उसके बाद दिल्ली और योगी के बीच उठते धुएं की अफवाहों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा योगी पर ही तो फोड़ा गया था, लेकिन लोकसभा की हार का बदला तो योगी ने उपचुनावों में जीत दर्ज कर ले लिया था। अयोध्या की हार का बदला मिल्कीपुर सीट को जीतकर बराबर कर दिया था, लेकिन फिर भी केशव प्रसाद के खेमे से योगी के खिलाफ मुहिम खूब चलाई गई थी। संगठन सरकार से बड़ा है जैसी बात कहकर तूफान का रुख मोड़ने की कोशिश की गई थी। दिल्ली में जाकर बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात कर संदेश देने की बात हो या लंबे वक्त तक शाह से मुलाकात करने की कवायद करते रहना हो, लेकिन आखिरकार केशव प्रसाद की दाल तो नहीं गल पाई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में कह दिया था कि लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है उसका कारण बीजेपी का अति आत्मविश्वास था। योगी के इस बयान से, योगी के इस पंच से वो चिंगारी तो ठंडी हो गई थी, लेकिन अब आने वाले सालों में एक बार फिर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या उस चिंगारी को फिर से हवा देकर योगी को कोई संदेश दिया गया है? लेकिन यहाँ समझना यह भी जरूरी है कि 2022 में जो नतीजे आए थे उनसे विपक्ष की गर्मी को तो ठंडा कर चुके थे योगी आदित्यनाथ, और फिलहाल योगी के कद का कोई नेता उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। यूपी में बीजेपी के पास योगी के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा संदेश देना ये बताता है कि शाह ने इस बयान से योगी की अहमियत को तो जताया ही है, साथ ही केशव की भी जरूरत को दिखा दिया है। क्या अब ये संदेश खुद केशव प्रसाद मौर्य के लिए है? इस बात में कोई शक नहीं है कि ये संदेश केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी है, क्योंकि जिस तरह की भाषा और उस भाषा की गर्मी का प्रयोग केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों के द्वारा किया गया था वो राजनीतिक लिहाज से ठीक नहीं था। शाह ने शायद ये समझाने की कोशिश की होगी कि योगी बहुत जरूरी है, लेकिन बेकार केशव प्रसाद मौर्य भी नहीं है, क्योंकि वोटों को खींचने की जो ताकत योगी आदित्यनाथ में है वो केशव प्रसाद में नहीं है। लेकिन जातीय समीकरण को साधने के लिए केशव प्रसाद मौर्य भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं। याद करिए, जब योगी केशव के बीच खींचतान की अफवाहें जोरों पर थी, तब केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे थे। जेपी नड्डा से तो उन्होंने मुलाकात कर ली थी, लेकिन शाह से मुलाकात नहीं हो पाई थी। लंबे वक्त तक दिल्ली में रुके भी थे। हो सकता है अब अमित शाह ने उस मुलाकात के ना होने का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश
की हो, इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर संबोधित किया गया हो। क्योंकि 2017 में जब बीजेपी यूपी की सत्ता में वापस आई थी तो केशव प्रसाद मौर्य के हाथ में ही उत्तर प्रदेश के बीजेपी की कमान थी। एक साल पहले यानी 2016 में ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। तो उपयोगी तो केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, इसलिए नाराज उन्हें भी नहीं किया जा सकता। अब तीसरा संदेश भी समझ लीजिए। ये संदेश अखिलेश यादव के लिए हो सकता है। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक लेकर आते हैं तो वो उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे। देखिए, इस ऑफर से अखिलेश ने केशव के जख्मों पर असल में नमक छिड़कने का काम किया था। क्योंकि जब 2017 में बीजेपी को जीत मिली थी तो केशव प्रसाद का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहा था, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया गया। लोकसभा चुनाव में भी सपा के पीछे रहने के बाद यूपी का मुख्यमंत्री बदलने की अफवाहें चली थी, तब भी केशव प्रसाद मौर्य खुद के नाम को सबसे आगे लेकर चल रहे थे। तो अखिलेश ने इसी जख्म को कुरेदने की कोशिश की थी। हालांकि उस वक्त भी केशव ने अखिलेश को जवाब दिया था, लेकिन आगे से विपक्ष ऐसी हरकत ना करे, उसके लिए यह संदेश विपक्ष को दिया गया होगा। दूसरा, अखिलेश का जो पीडीए का नारा है उसके काउंटर के लिए भी बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य का ही चेहरा है, क्योंकि वो भी पिछड़े समाज से आते हैं। हालांकि अब जब शाह ने संदेश दिया तब भी अखिलेश यादव नहीं चूके और एक्स पर लिख दिया कि इन्होंने इश्तेहार में न लगाया उनका चित्र, उन्होंने किसी और को कह दिया मित्र। ये कटाक्ष अखिलेश की तरफ से किया गया है और शाह ये बखूबी जानते हैं कि यूपी में लड़ाई मायावती या फिर राहुल गांधी से नहीं है, बल्कि असली लड़ाई अखिलेश यादव के साथ है। तो केशव प्रसाद को मेरे मित्र कहकर आने वाले रण के लिए तैयार किया गया होगा, क्योंकि इस बार का जो युद्ध है वो कुछ अलग होने वाला है। बाकी अगर आप भी इस सवाल का जवाब अब तक नहीं समझ पाए हैं कि केशव प्रसाद को मित्र कहकर शाह ने योगी का कद घटाया है या फिर केशव का कद बढ़ाया है, तो इसे ऐसे समझ लीजिए कि शाह ने केशव का कद नहीं बढ़ाया बल्कि घटने से बचा लिया। उसका पहला कारण तो यह है कि जैसे उन्होंने योगी के खिलाफ पर्दे के पीछे से अघोषित मोर्चा खोला था, उसके बाद केशव योगी के समर्थकों के निशाने पर थे। यहां बताया गया कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, आप लोगों को केशव प्रसाद का विरोध करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये भी बता दिया गया कि मित्र जरूरी होता है, लेकिन राजनीति में मित्रता सब कुछ नहीं होती। मित्रता से बड़ी ताकत होती है वोटों को अपने पाले में लाने की ताकत। तो शाह के इन दो शब्दों ने यूपी में बीजेपी में बड़ा कौन की लड़ाई को शांत कर दिया और विपक्ष को जवाब देने के साथ ही केशव को अगली लड़ाई के लिए तैयार भी कर दिया है। बाकी शाह ने जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को मेरे मित्र कहकर संबोधित किया है, उससे आप क्या समझते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।